हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं तो उनका खाना है वो दांतों में फंस जाता है और फिर वो किसी टूथपिक की मदद से या फिर कोशिश करते रहते कि वो निकालें, और उनको ये पता ही नहीं होता कि खाना क्यों फंसता है, कहाँ फंस रहा है। बस कुल्ला करेंगे और टूथपिक की मदद से अपने दांतों को खुरचते रहेंगे और निकालने की कोशिश करते रहेंगे। कभी निकल जाता है फिर ठीक है, और बहुत सारे लोगों में जब खाना फंसा रह जाता है तो उसकी वजह से उनके दर्द भी होने लग जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये खाना क्यों फंसता है, कहाँ फंसता है और क्यों दर्द होता है और इसका क्या इलाज है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि दांतों में खाना फंसता क्यों है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो अगर आपके दांतों के बीच में गैप है, यानी कि जो इंटरडेंटल गैप होता है दो दांत के बीच का, उसकी वजह से वहाँ पे खाना फंस जाता है। कुछ लोगों में वो गैप है वो कम होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा होता है। जिनके गैप कम होता है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें, रेसेस वगैरह कुछ फंस, जैसे आम खाए तो आम का रेसेस फंस सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फंस जाती हैं। उसके बाद उसमें दर्द होने, अगर आप उसको निकालने की कोशिश करते हो तो कभी कभी टूथपिक की वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी वो निकल जाता है और कभी नहीं निकल पाता तो इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो जाता है। तो एक तो दांतों के बीच में गैप की वजह से। दूसरा, अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन, मसूड़ों में प्रॉब्लम है, यानी कि जो गम्स रिसेशन की प्रॉब्लम है या गम है वो अपनी जगह से हट रहे हैं तो मसूड़े खुल जाते हैं ऊपर से। ऐसी कंडीशन में जब आप कुछ खाते हो तो गम्स में खाना फंस जाता है और उसके बाद आपके दांतों में दर्द और मसूड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि अगर आपने जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आपने इलाज नहीं करवाया है तो मसूड़ों के अंदर आपके पॉकेट बन जाते हैं छोटे छोटे। आप देख सकते हैं इस टाइप की फ़ोटो में, इस टाइप के पॉकेट बन जाते हैं और आप जैसे ही कुछ खाना खाते हो तो उस पॉकेट में जाके फंस जाता है। फिर वो आप किसी चीज़ से निकालने की कोशिश भी करते हो फिर भी नहीं निकलता और कुछ दिनों बाद उसमें तेज़ दर्द, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन होएगा तो दर्द होएगा। दर्द के साथ साथ वहाँ पे कैलकुलस फॉर्मेशन हो जाता है और दांत अपनी जगह से हिलने लग जाता है। तो वो भी एक कारण होता है खाना फंसने का। इसके अलावा क्या होता है, आपके दांतों के बीच में अगर कैविटी हो गई है तो कैविटी में ऑब्वियसली अगर आप जैसे ही कुछ खाओगे तो वहाँ पे खाना फंसेगा ही फंसेगा। और कभी कभी छोटी कैविटी है तो आप ब्रश या किसी चीज़ से निकालते हो तो वो निकल जाता है और आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे क्लास 2 कैविटी है, दो दांतों के बीच में कैविटी है, तो अगर वहाँ खाना फंस जाता है तो फिर उसमें दर्द भी हो सकता है। तो कैविटी की वजह से भी आपके दांतों के बीच में खाना फंस सकता है। इसके अलावा अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है तो भी आपके दांतों में खाना फंस सकता है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत सारे लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उन लोगों के में भी दांतों में खाना फंसने की शिकायत ज़्यादा रहती है। या फिर अक्कल दाढ़ जो होती है वो जैसे इरप्ट होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे गैप बन जाता है, तो वहाँ खाना फंस जाता है और फिर आप निकालने की भी कोशिश करते हो वहाँ से तो वो निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपके तेज़ दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से दांतों में खाना फंसता है। अब ये जानते हैं कि अगर दांतों में खाना फंस रहा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज है। अगर आपके दांतों के बीच में गैप है नॉर्मली और उसमें खाना फंस रहा है तो इसके लिए तो आपको जैसे ही खाना खाए हो तुरंत आपको ब्रश करना चाहिए। इंटरडेंटल पतली पतली ब्रशेज आती है, इस टाइप की ब्रशेज आएगी, आप इसको आप देखिए, इस टाइप की जो ब्रश होती है उससे आप अपने दांतों के बीच में फंसा हुआ जो खाना है वो निकाल सकते हो। और इसके अलावा आप फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हो, इस टाइप के फ्लॉस आते हैं या फिर आप धागे भी आते हैं जिससे आप अच्छे से फ्लॉसिंग, मतलब अलग अलग टाइप की फ्लॉसिंग है जैसे आप फोटो में देख सकते हो। इस टाइप के फ्लॉस के जरिए भी आप अपने दांतों के बीच में जो गैप होता है वहाँ फंसा हुआ खाना निकाल सकते हो। अगर आपके पॉकेट फॉर्मेशन है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग और रूट प्लानिंग करवानी चाहिए, उससे आपका ये पॉकेट है वो ठीक हो जाता है और मसूड़े भी स्वस्थ हो जाते हैं। पायरिया की प्रॉब्लम की वजह से फंस रहा है तो पायरिया का इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट स्केलिंग करवा सकते हो, पॉलिशिंग करवाइए, जिससे आपके दांत हैं उसके जो मसूड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे तो दांतों में खाना फंसना बंद हो जाएगा। और अगर आपकी कैविटी है तो आपको कैविटी को ज़रूर फिल करवाना चाहिए।
कोई भी सीमेंट, अलग अलग टाइप्स की सीमेंट्स आती है, आपको डेंटिस्ट के पास जाके उस कैविटी में सीमेंट फिल करवा लेनी चाहिए ताकि वो कैविटी डीप ना हो। अगर डीप हो गई तो आपके दर्द हो जाएगा और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की नौबत आ सकती है। तो जब भी आपका खाना फंसता है तो हो सकता है वो कैविटी में फंस रहा हो, तो आपको ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, या आप खुद भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि आपके कहीं कैविटी तो नहीं है। अगर कैविटी है तो उसको क्लीन करवा के फिलिंग करवाइए। तो ये इनका ट्रीटमेंट होता है अगर आपके दांतों के बीच में और खाना फंसता है। इसके अलावा अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत है तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अक्कल दाढ़ की वजह से अगर आपके खाना फंसता है तो आपको मेक श्योर होना है कि वहाँ पे कितना गैप है, और आपको अच्छे से गार्गल्स करने, यानी गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते रहना है ताकि वहाँ पे कुछ भी फंसे ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखोगे तो आपके खाने फंसने की प्रॉब्लम नहीं होएगी और आपका दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।